इतना यहाँ पर धांधली हो गया है कि किसी के कहने के बात नहीं है, न सुनने की बात है। यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है कि लोग आते हैं मीडिया के माध्यम से, कितना लोग अपना वक्तव्य दिए, लेकिन कोई असर पड़ने वाला नहीं, असर नहीं पड़ने वाला, कुछ असर पड़ने वाला है। जबकि मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना तिवारी अभी यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अनुसरण समिति के माध्यम से बोले थे सीओ साहब, कर्मचारी लोग कि काम होगा, लेकिन आज तक के काम हुआ नहीं। हम लोग इतना दुखी है कि कुछ कह नहीं सकते कि सारे लोग का पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है। बाढ़ का राहत कोष से जो आया है पैसा वो अभी तक हुआ नहीं है, 2-4-10 को मिला, बाकी सब लोग ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। रोज धरना प्रदर्शन का धमकी मिल रहा है, लेकिन ये विभाग पर कोई असर पड़ नहीं रहा है। कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसमें और है धांधली कि 2016 में जो बाढ़ आया था उसमें उस व्यक्ति का नाम है, तो फिर 19 में जो बाढ़ आया तो उसमें से 16 वाला का नाम गायब हो गया। हाँ, 19 में फिर जो कुछ लोग का नाम गायब हो गया, और जिसका 19 में है और 16 में भी था तो उसका 21 में गायब हो गया है। पता नहीं कि अब पंचायत के लोग 1000 नाम कट गया कि उनका मृत्यु हो गया है, सभी लोग जिंदा है, घर का घर साफ है। क्यों? ये इससे स्पष्ट नहीं होता है कि सरकारी कर्मचारी सही तरीके से अपना जिम्मेवारी को नहीं निभाया है। 2021 में जो भी अनुसरण समिति को जो राइट मिला था, जो दिया गया है, उसमें से कोई नाम टैली नहीं कर रहा। 2-4 नामों को ऊपर दिखा करके पीछे से उसको सारे चीज़ों को उसको भ्रष्टाचार में डाल दिया गया, उसको डार्क में डाल दिया गया। किसी भी व्यक्ति को जो जेन्युइन पर्सन है उनको नहीं मिल पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल, मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम शाहपुर प्रखंड पे हैं। आप देख सकते हैं शाहपुर प्रखंड में ज़बरदस्त धांधली देखने को मिल रही है और यहाँ की जो आम जनता है, जो भी यहाँ के ग्रामीण है, काफ़ी आक्रोश में दिख रहे हैं। यहाँ तक कि बहरनपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना तिवारी जी भी यहाँ आए हुए हैं और ये तमाम जो लोग हैं, ये सारे लोग परेशान हैं। ये तमाम लोग परेशानी का मुख्य कारण ये है कि बाढ़ राहत के लिए जो भी सरकार के द्वारा जो पैसा देने की बात, लोगों के जो भी लाभुक है उनके खाते में देने की बात हुई थी, तो वैसे लोगों का नाम उसमें डाल दिया गया है या कंप्यूटर पे चढ़ा दिया गया है यहाँ के ऑपरेटरों के द्वारा, जिन लोगों को बाढ़ राहत का पैसा नहीं मिलना चाहिए और जिन लोगों को मिलना चाहिए, यानी कि जो उचित है, जो लोग लाभुक हैं उनको नहीं मिल रहा है, उनके नाम को काट कर हटा दिया गया है। ये धांधली आखिर क्यों हो रही है और कैसे हो रही है ये पता नहीं चल रहा है। हालांकि कोई भी ऑपरेटर जो चढ़ाए हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। सीओ साहब भी अभी नहीं है, बीडीओ साहब भी नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी हुई है। परेशानी यह है कि इसमें अनुसरण समिति का जो बनाकर लिस्ट दिया गया है उसको ताक पर रख करके, वो जो इसका सबूत मेरे पास है, इनमें से 2-4 आदमी का नाम ऊपर चढ़ा दिया गया है। बाकी नाम को छोड़ करके पुराना जो नाम है वो उसमें जोड़ दिया गया है। जो मिला है पैसा चला गया है उसी को दिखा रहा है कि हो गया। हाँ, और साइड से पता नहीं अब किसका नाम लोग चढ़ा दिए हैं। बता रहे हैं सीओ साहब से हम पूछे तो नाम चढ़ा दिया गया, ये आप लोग को पता नहीं है ना, पता नहीं है। मुखिया का जो लिखा गया है अनुसरण समिति का वो पास न हो करके दूसरा ही साइड से किसका नाम चढ़ा है वो तो ऑपरेटर बताएगा ना। जो मेरे पास जो सूची है, सूची में जो होना चाहिए नाम, वो नाम एक भी नहीं है, जो कि मुखिया के द्वारा या हारे हुए जीते हुए जो अनुसरण समिति है सबके द्वारा ये पास हुआ था। जिसको होना चाहिए वो नहीं हुआ, बाकी लोग का हो गया। इसमें घर का घर वंचित हो गया है। क्या लगता है आखिर क्या हुआ होगा? इसमें खुले भ्रष्टाचार मालूम हो रहा है। भ्रष्टाचार, हाँ, भ्रष्टाचार मालूम हो रहा है। चलना चाहिए तो यदि इंसानियत जो इंसाफ होता तो ये इन लोगों को चलता। तो हम जानते हैं कि अनुसरण समिति का मैंने पालन किया गया है, ये सरकार का गाइडलाइन का पालन किया गया है। ये कहने के लिए सरकार का गाइडलाइन है कि अनुसरण समिति इसका मालिक है, और अनुसरण समिति लिख कर दिया तो उसको हटा दिया गया और दूसरा साइड से चढ़ गया। कैसे चढ़ गया इससे स्पष्ट होता है। पहले आप लोगों को कभी किसी अधिकारी साहब हाँ मिले थे, बड़ा बाबू से आकर के मिलते थे। बड़ा बाबू बोल रहे थे कि मुखिया जी का जो लिखा हुआ है अनुसरण समिति का वही चढ़ने के लिए चला गया है। तो हम लोग तो ये विश्वास में रखे कि मैंने वही चढ़ेगा। चढ़ के आया तो दूसरा, हाँ, चढ़ कर आया तो देख रहे हैं सूची में कि जो नाम जो दिए हैं वो नाम कुल वंचित है। 2-4 आदमी का नाम चढ़ा दिया गया है, बाकी जो है वो पुराना ही धांधली कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे? जो अनुसरण समिति का जो चीज लिख करके इसमें दिया गया है उसमें से कोई टैली नहीं कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें धांधली हुई है और हम मीडिया के मार्फत से ये संदेश देना चाहते हैं जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी को भी। इसके बाद जो भी पंचायत राज मंत्री है उनके पास भी ये पहुंचे। किस तरीके का धांधली जो हुई है ये हम जनप्रतिनिधियों के लिए एक ही बात नहीं है, क्योंकि लोगों का विश्वास इससे टूट जाएगा। मैंने इसमें क्या लगता है किसका दोष हो सकता है? इसमें दोष ये ऑपरेटर का है
जो चढ़ाने वाला है वो कर्मचारी है, वो इसमें रखने वाले किसी गांव से, किसी पंचायत से, उसी गांव से वो व्यक्ति है जो कि ये गलती किया है। आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे राजनीतिक कारण है, उसके गांव के लोग हैं, वो लोग उसको मिला करके बाकी चीज चढ़वा दिया गया और जो लाभुक है उनको वंचित कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं इस तरह के ये जो प्रखंड में जिस तरह का कार्य हो रहे हैं, जो लोग ऑपरेटर हैं या जो भी कर्मचारी है, आखिर कर्मचारी और ऑपरेटर अपने मन से इस तरह का कैसे कर दे रहे हैं? जो भी डाटा है इधर से उधर कर देना, यदि कोई मुखिया के द्वारा पास करके या जो भी लिस्ट आता है कि हमारे यहाँ ये लोग बाढ़ से प्रभावित है, उनका नाम नहीं चढ़ता है और इस तरह के नाम सामने आते हैं जिनका कहीं से कोई उस पंचायत में या उस परिक्षेत्र में कहीं पे कोई चर्चा ना हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? और जिला प्रशासन या जो भी ब्लॉक प्रशासन है आखिर चुप क्यों है? क्यों जाँच नहीं हो रही? क्या ये इसमें अंचलाधिकारी या वीडियो की मिलीभगत है या क्या है? ये तो जांच का विषय है, लेकिन ऐसे ऑपरेटर कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इतना यहाँ पर धांधली हो गया है कि किसी के कहने के बात नहीं है, न सुनने की बात है। यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है कि लोग आते हैं मीडिया के माध्यम से, कितना लोग अपना वक्तव्य दिए, लेकिन कोई असर पड़ने वाला नहीं, असर नहीं पड़ने वाला, कुछ असर पड़ने वाला है। जबकि मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना तिवारी अभी यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अनुसरण समिति के माध्यम से बोले थे सीओ साहब, कर्मचारी लोग कि काम होगा, लेकिन आज तक ये काम हुआ नहीं। हम लोग इतना दुखी है कि कुछ कह नहीं सकते कि सारे लोग का पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है। बाढ़ का राहत कोष से जो आया है पैसा वो अभी तक हुआ नहीं है, 2-4-10 को मिला, बाकी सब लोग ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। रोज धरना प्रदर्शन का धमकी मिल रहा है, लेकिन ये विभाग पर कोई असर पड़ नहीं रहा है। कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्या कुछ जी बताइए। हाँ, इसमें और है धांधली। 2016 में जो बाढ़ आया था उसमें उस व्यक्ति का नाम है, तो फिर 19 में जो बाढ़ आया तो उसमें से 16 वाला का नाम गायब हो गया। हाँ, 19 में फिर जो कुछ लोग का नाम गायब हो गया, और जिसका 19 में है और 16 में भी था तो उसका 21 में गायब हो गया है। पता नहीं कि अब पंचायत का लोग 1000 नाम कट गया कि उनका मृत्यु हो गया है, सभी लोग जिंदा है, घर का घर साफ है। क्यों? ये सबसे स्पष्ट नहीं होता है कि सरकारी कर्मचारी सही तरीके से अपना जिम्मेवारी को नहीं निभाया है। जी मुखिया जी क्या कहना चाह रहे हैं? 2021 में जो भी अनुसरण समिति को जो राइट मिला था, जो दिया गया है, उसमें से कोई नाम टैली नहीं कर रहा। 2-4 नामों को ऊपर दिखा करके पीछे से उसको सारे चीज़ों को उसको भ्रष्टाचार में डाल दिया गया, उसको डार्क में डाल दिया गया। किसी व्यक्ति को जो जेन्युइन पर्सन है उनको नहीं मिल पाया। तो आप देख रहे हैं ये जो आपदा है, आपदा की स्थिति में सरकार के द्वारा उन लोगों को ये पैसा दिया जाता है जो लोग परेशान हैं, और उन लोगों को एक सहायता राशि कही जा सकती है, 6000 रुपये के रूप में उन लोगों को एक मदद के रूप में सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन उन लोगों का भी पैसा गमन कर जाना ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आखिर इस तरह का भी भ्रष्टाचार यदि प्रखंड से हो रहे हैं तो निश्चित तौर से इसकी जांच करनी चाहिए, और इसके पीछे कौन है? राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर वैसे कर्मचारी है जो लोग अपने लोगों को या अपने गांव के या अपने क्षेत्र के लोगों को या जो बाहर में नौकरी करते हैं उस तरह के लोगों का नाम दिया जा रहा है? तो आखिर ऐसा क्यों दिया जा रहा है? जैसे कि अभी क्या नाम हुआ सर आपका? रामाशंकर सिंह। रामाशंकर सिंह जी का कहना है कि मीडिया में भी आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है सर, मीडिया से भी विश्वास इन लोगों का उठ गया है। आखिर क्यों उठ गया है? इसका मतलब कि कहीं से भी कोई पहल नहीं हो रही है, जिला प्रशासन कहीं से पहल नहीं कर रहे हैं, और चाहे वो बीडीओ साहब की बात की जाए या सीओ साहब की बात की जाए, ये सारे लोग यदि न्यूज़ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इस तरह की शिकायतें मिल रही है, इसके बावजूद भी पहल नहीं हो रहा है, तब आम जनता को लग रहा है कि कहीं भी कुछ कहने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इतना बड़ा षड्यंत्र कहा जा सकता है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है प्रखंड में, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा सरकार भी चुप्पी साधी हुई है और ये तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं चुप्पी साधे हैं। आखिर क्यों आखिर लोगों का विश्वास मीडिया से भी उठ रहा है, लोगों का विश्वास प्रशासन से भी उठ रहा है, जनप्रतिनिधि पर लोग शक किया करते हैं, उन लोगों को लग रहा है कि जनप्रतिनिधि ऐसा कर रहे हैं। जब लोगों ने मुन्ना तिवारी के पास गया और लोगों ने इनसे कहा कि आप अपने कुछ बाहर के लोगों का नाम जुड़वा दिए हैं, ये आक्रोश में यहाँ है कि आखिर हमारे ऊपर इल्जाम ऐसा क्यों लगाया जा रहा है, ये गलती कौन किया है? यहाँ बात करने पर पता चला कि यह तो कर्मचारी का फल्ट है। आखिर कर्मचारी इस तरह फल्ट क्यों कर रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ों की देखने वाली चीज़ है और जांच करनी चाहिए, और ऐसे भ्रष्ट लोग, ऐसे जो भी कर्मचारी है जो ऐसे गलत कर रहे हैं, उन पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।